हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक्सेस कंप्यूटर एजुकेशन की क्लासेस में। फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने सक्सेसफुली जिन चैप्टर को कंप्लीट किया वो थे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की बात करने जा रहे हैं। व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, क्या होता है, इसके बारे में पहले हम जानेंगे। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जिसका मेन यूज़ होता है कलेक्शन ऑफ डेटा, उसका मैनिपुलेशन करना, उसके फॉर्म्स, रिपोर्ट्स और उस पर क्वेरी चलाना, मैक्रोज बनाना, ये सारा काम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में आता है। देखिए, एक्सेस अगर मैं नॉर्मली बोलूँ कि व्हाट इज़ द कलेक्शन ऑफ डेटा, क्या नीड होती है डेटा की, सबसे पहली बात हम इस चीज़ की करेंगे। देखिए, जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे बोलता हूँ कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो बोलते हैं कि उसका जन्म प्रमाण पत्र बनाएं। अब जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए उसका कलेक्शन ऑफ डेटा क्या चाहिए? बच्चे के पिता का नाम, क्योंकि बच्चे का नाम तो उस समय होता नहीं है अभी, पिता का नाम, माता का नाम, प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, है ना। ये सारा कलेक्शन ऑफ डेटा जो होता है, जब इसको कलेक्ट किया जाता है तो उसी के बिहाफ पे बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बनता है। फिर बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है और बड़ा होने के बाद उसे स्कूल में एडमिशन दिलाया जाता है। वहाँ पर बच्चे का नाम भी है, ठीक है। वहाँ फिर से बच्चे के पूरी डिटेल कलेक्ट करना, यानी कि उसका पूरा डेटाबेस हमें रिक्वायर्ड होता है। यानी कि बच्चे का नाम, उसके पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, एज चाहिए, कौन सी क्लास में एडमिशन ले रहा है, किस सिटी से है, उसका फ़ोन नंबर, है ना। ये सारी डिटेल कलेक्ट करके तब उसका डेटा कलेक्ट करके बनाया जाता है। धीरे धीरे करके बड़ा होता है, वही सब चीज़ें आपको कॉलेज में भी रिक्वायर्ड होती हैं। फिर और बड़ा होता है तो जब एक पर्सन जॉब के लिए कोई फॉर्म भरता है तो आपने देखा होगा उसकी पूरी फॉर्म की जो एंट्री होती है, जो डेटा भरा जाता है, उसमें फिर से पर्सन की पूरी इन्फॉर्मेशन, उसका नेम, उसका एड्रेस, फादर नेम, उसकी क्वालिफिकेशन, है ना, और उसके सिटी, ईमेल आईडी, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी जाती है। ठीक। फिर उसके बाद सपोज करो आप कभी पैसा कमाते हैं, बैंक में जाते हैं, बैंक आपसे पूरी डिटेल कलेक्ट करने के लिए बोलता है, डिटेल भरने के लिए बोलता है, पूरा फॉर्म दे देगा आपको, आपको कहेगा कि आप सारी इन्फॉर्मेशन अपनी इसमें भरो। तो वहाँ पर भी फिर वही नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड, ठीक है, कितना पैसा जमा कराना है, किस टाइप का अकाउंट खोलना है, ये सारी डिटेल कलेक्ट करी जाती है। फिर एक पर्सन इंश्योरेंस कराता है, वहाँ पर भी सेम इन्फॉर्मेशन भरी जाती है, ठीक है। अब जब पर्सन मरता है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट बनता है। डेथ सर्टिफिकेट में भी पर्सन कौन था, कहाँ रहता था, पिता का नाम, माता का नाम, ठीक है, प्लेस, टाइम ऑफ डेथ, है ना, डेट ऑफ डेथ, पूरी इन्फॉर्मेशन फिर से चाहिए। मीन्स आप ये देखिए, बचपन से लेकर मरने तक, पैदा होने से लेकर मरने तक कोई भी प्लेस ऐसा था जहाँ पर डेटा का कलेक्शन ना किया गया। मीन्स डेटा का जो कलेक्शन होता है, वो कलेक्शन ऑफ डेटा एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर स्टेज पे ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। तो डेटा को कलेक्ट करने के लिए अब इसी तरीके से आप, यही नहीं, ये तो मैंने एक पर्सन का एग्जांपल दिया है, लेकिन अगर आप डेटा कलेक्शन की बात करते हैं तो डेटा का कलेक्शन और बहुत सारी चीज़ों का, अगर आप कभी बुक्स की बात करते हैं तो बुक्स में एक लाइब्रेरी जब खुलती है तो बुक्स का कलेक्शन करते हैं, वहाँ पे उसका डेटाबेस मैनेजमेंट होता है, तभी तो वो बुक्स इशू की जाएगी, या बुक को रिटर्न करना है, कब कौन कौन पर्सन लाइब्रेरी का कार्ड बनवा रहा है, उसकी पूरी डिटेल कलेक्ट करी जाएगी, किस पर्सन को बुक इशू करी गई, कितने दिन के लिए इशू करी गई, कब उसने लौटाई, कितना उस पर फाइन हुआ, क्या हुआ, ये पूरी इन्फॉर्मेशन डेटाबेस कलेक्ट करता है। अगर मैं सैलरी मैनेजमेंट की बात करता हूँ तो सैलरी मैनेजमेंट भी पूरा कलेक्शन ऑफ डेटा के बिहाफ पे होता है। ठीक। तो अगर आप अपने आसपास की सभी चीज़ों को देख के चले तो कोई भी जगह शायद ही ऐसी मिलेगी आपको जहाँ पर कलेक्शन ऑफ डेटा ना होता हो। ठीक है। आप कोई प्रोडक्ट सेल परचेज कर रहे हैं तो सेल्स की इन्वेंट्री बनती है, पूरी परचेज का पूरा रजिस्टर बनता है, सारी चीज़ें बन रही है, तो वो भी सब डेटाबेस का पार्ट है। तो मीन्स डेटाबेस एक ऐसी चीज़ हो गई जिसके बिना आदमी की लाइफ कहीं पर भी नहीं चल सकती। सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक इस तरीके का डेटाबेस है जिसके अंदर आप डेटा का कलेक्शन कर सकते हैं और अच्छे से उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है। हालांकि अगर मैं डेटाबेस की लिस्ट में एक्सेस को रखता हूँ तो ठीक है,
एक्सेस इज अ पार्ट, लेकिन इससे बहुत बेहतर सॉफ्टवेयर अभी आगे आके आपको और मिलेंगे, जैसे एसक्यूएल सर्वर है, एसक्यूएल है, ओरेकल है, माई एसक्यूएल है। ये सारे सॉफ्टवेयर जो हैं ये क्या हैं, ये सारे के सारे डेटाबेस सॉफ्टवेयर हैं, ओके, जिनका यूज़ बैकएंड को संभालने के लिए कम्प्लीटली किया जाता है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले शुरुआत की डेटाबेस में सबसे बड़ी हिरार्की के अंदर सबसे टॉप लेवल चीज़ डेटाबेस है। डेटाबेस के अंदर हम क्या बनाते हैं, डेटाबेस के अंदर हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट टेबल्स। पहले टेबल्स कैसे बनेंगी, ठीक है। तो उसके लिए आप सबसे पहले जब स्टार्ट में रन में जाकर यहाँ पर लिखते हैं MS एक्सेस, MSACCESS, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। आप देख सकते हैं MS एक्सेस के नाम से एक आइकन आ रहा है, MS एक्सेस ए बना हुआ आ रहा है उस पर, ठीक है। और वो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसी स्क्रीन आएगी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में सबसे पहली चीज़ दिखाएगा ब्लैंक डेटाबेस, डेस्कटॉप डेटाबेस, ठीक है। आप इस पर क्लिक करते हैं, नाम पूछेगा आपसे किस नाम का डेटाबेस आपको बनाना है। तो सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पर सपोज करो मैंने यहाँ पर एक्सेस नाम दे दिया, एक्सेस नाम का एक डेटाबेस बनेगा। मैंने कहा ठीक, ओके, क्रिएट। जब आप क्रिएट करते हैं सबसे पहली चीज़ देखिए आपके सामने क्या आई, लेफ्ट में एक नेविगेशन बार आ रहा है और राइट पे उसकी डिटेल आती है। ऊपर बिल्कुल सेम वही टाइटल बार, उसके नीचे आपके पास मेन्यू बार टाइप का आएगा, रिबन बार, ठीक है। नीचे आपके पास कितने रिकॉर्ड्स आपने भरे हैं उसकी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी और स्टेटस बार। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले आपके पास जो ये टेबल दिख रही है, दिस इज़ द टेबल, आपकी टेबल 1 यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन मुझे इस पर और राइट क्लिक करना है। पहले सबसे पहले हायरार्की में हम बनाएंगे टेबल। टेबल के अंदर हमारे पास तैयार होंगे कॉलम्स। कॉलम्स का मतलब क्या हो गया, जिस टाइप की भी ऑर्गेनाइजेशन का आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसके लिए आपके रिक्वायर्ड फील्ड क्या क्या है, ओके। तो जब आप टेबल पे जाके यहाँ पर डिज़ाइन व्यू कर लीजिए, डिज़ाइन व्यू, यहाँ पर टेबल का नाम मांगेगा, अपने टेबल का नाम दे दिया स्टूडेंट, स्टूडेंट या स्टूडेंट्स कर लीजिए, स्टूडेंट्स नाम का एक टेबल बन रहा है, ओके, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स नाम का एक टेबल बन गया जिसके अंदर यहाँ पर आता है फील्ड नेम और डेटा टाइप। अब फील्ड नेम और डेटा टाइप ये क्या चीज़ है, फील्ड नेम मतलब जैसे आप किसी भी स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स की क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है। जैसे स्टूडेंट का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी इंस्टीट्यूशंस के अंदर स्टूडेंट के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, उसका इनरोल नंबर, नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, कोर्स, डेट ऑफ बर्थ, एज, बैच, फीस, ठीक है, कोर्स ड्यूरेशन, ये सारी चीज़ें कलेक्ट करी जाती हैं, ठीक है। इसी तरीके से जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन, मैंने क्या कहा आपको, अगर आप एम्प्लॉय में चले गए, एम्प्लॉय की फॉर्म में, तो एम्प्लॉय की फॉर्म में एम्प्लॉय का आईडी या नेम नंबर, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय का नेम, उसका फादर नेम, उसका एड्रेस, उसकी एज, उसकी क्वालिफिकेशन, ये सब कुछ कलेक्ट किया जाएगा। तो दीज आर कॉल्ड फील्ड। तो फॉर द टाइम बिंग अभी मैं आपको कुछ फील्ड के साथ काम करना बता रहा हूँ। जैसे सपोज करो स्टूडेंट्स का मैंने लिया रोल नंबर, ध्यान रखिएगा दिस इज़ वेरिएबल नेम, और वेरिएबल नेम में स्पेस नहीं आता, कभी भी आप स्पेस मत लीजिए, अंडरस्कोर यूज़ कीजिए, स्पेस मत लीजिए। डेटा टाइप, डेटा टाइप का मतलब यहाँ पर किस चीज़ से होता है, देखिए डेटा टाइप का मतलब आप इस टाइप के रिकॉर्ड में या फील्ड में किस टाइप की वैल्यू भरने वाले हैं। इट विल बी न्यूमेरिकल, नॉन न्यूमेरिकल, कैसी होगी वो आप डिसाइड कीजिए। तो अभी फॉर द टाइमिंग मैं ऑटो नंबर पे नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं इसे न्यूमेरिकल फील्ड के अंडर में डाल रहा हूँ और मैं रोल नंबर को केवल नंबर की फॉर्म में लेने के लिए इसको भर रहा हूँ। अगर आपने न्यूमेरिकल की जगह अल्फ़ाबेट्स और नंबर का कम्बिनेशन डालना है तो यू कैन यूज़ टेक्स्ट ऑल्सो, शॉर्ट टेक्स्ट लिख सकते हैं इसके अंदर, बट अभी हमने क्या कहा कि हम इसमें नंबर टाइप का फील्ड डाल रहे हैं। डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, अगर आप भरना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इन दिस फील्ड वी विल इंसर्ट रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट, ऐसे करके कुछ भी आप डिस्क्रिप्शन देना चाहें दे सकते हैं। सेकेंड फील्ड पे आते हैं। अब मैंने कहा स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम यहाँ पर
किस टाइप का होगा, मैंने कहा दैट शुड बी टेक्स्ट। देखिए अभी मैं नीचे प्रॉपर्टीज़ की भी बात करूँगा, यहाँ नीचे हर एक के साथ कुछ प्रॉपर्टीज़ जुड़ी हैं, वो अभी आगे चल के हम बात करेंगे। अभी मैं सिंपल टेबल बनाना बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल सिंपल सीखिए कि कैसे हम टेबल बनाते हैं। पहले टेबल बनाने का प्रोसेस हम पूरा कर लें, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके आपको और चीज़ें भी सामने आनी शुरू होंगी। तो देखिए एस नेम स्टूडेंट, सॉरी शॉर्ट टेक्स्ट ले लिया हमने, स्टूडेंट का नेम है। उसके बाद मैंने कहा एज, मैं डिफरेंट टाइप के फील्ड रख रहा हूँ। देखिए एज शुड बी नंबर। उसके बाद हमने यहाँ लेना है कोर्स। कोर्स किस टाइप का फील्ड होगा, हमने कहा कोर्स भी शॉर्ट टेक्स्ट। उसके बाद फीस किस टाइप का फील्ड है, हमने यहाँ पे चूज किया तो हमें मिलता है करेंसी। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा यू कैन यूज करेंसी सिंबल, ओके करेंसी आ गया। एंड आफ्टर दैट विच टाइप ऑफ फील्ड यू वांट, हमने कहा वी वांट डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ का टाइप क्या है, हमने कहा डेट ऑफ बर्थ का टाइप है डेट एंड टाइम। तो देखिए सबसे पहली चीज़ हमने कुछ फील्ड लिए, रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम, उसकी एज, उसका कोर्स, उसकी फीस और डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो ये हमने कुछ फील्ड्स इसके अंदर भर लिए, ठीक है। अब आप सबसे पहली चीज़ इसको सेव करेंगे। जो ये सारा स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे बनाया है इसे हमने सेव किया, सेव करा, और सेव करने के बाद अगर आप इसे बंद करेंगे तो यहाँ से ये बंद हो जाएगा, ठीक। सेव करके बंद कर लिया। अब जब आप स्टूडेंट फील्ड के ऊपर डबल क्लिक करते हैं, स्टूडेंट पे डबल क्लिक, तो देखिए आपके पास फील्ड की वैल्यू भरने के लिए जगह आ गई, ठीक। यहाँ पर हमारे पास पूरा एरिया आ गया। अब आप इसमें कुछ भी, रोल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, मैंने कहा अमित कुमार, ऐसे भर दिया। एज भरी, हमने कहा सपोज करो एज थी 20, कोर्स था DOAP, फीस उसकी सपोज करो मैंने कहा 12,500। डेट ऑफ बर्थ क्या है, हमने कहा डेट ऑफ बर्थ है 03-07- और इसमें आप DDMYY या मंथ डेट ईयर के हिसाब से अगर कर रहे हैं, अगर आपको सही तरीके से डेट भरनी है तो आप यहाँ पे ऐसे लिखिए 3 जुलाई, ठीक है। वरना वो अपने आप अगर MMDDYY फॉर्मेट होगा तो वो चेंज कर देगा। तो 03 जुलाई 2000 इस तरीके से आपने भरी, तो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 7 MMDDYY था, इसलिए उसने 7 जुलाई को पहले कर दिया, 3 को बाद में कर दिया, ऑटोमेटिकली ठीक कर देगा वो, ठीक। 1 to 4, अब इसमें हमने कहा कि दीपक नेगी, ठीक है। इसमें हमने भरा, इसकी एज भर दी 19, कोर्स कर दिया DCA, फीस कर दी 6,500, ठीक। इसमें कितना, हमने कहा इसकी डेट ऑफ बर्थ है 18 अगस्त 1999, फिर कहा 1 to 5, इसमें कहा राहुल रावत, एज हमने कहा 21, ठीक है। इसमें हमारे पास, इसमें हमने एज 2001 कर दी, ठीक है। DCAA ये आ गया। इसमें हमने कहा फीस आ गई कितनी, 8,900, ऐसे कुछ भी भरी। डेट का ही 15 जनवरी 1999, 126 दिनेश सिंह, ये आ गया 19, इसका भी कोर्स DCAA 8,900 फीस। इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये डॉलर में आ रहा है, उसका मैं अभी आपको तरीका बताऊंगा कि डॉलर को हटाने का तरीका भी है हमारे पास, हम इसको रुपीज़ करेंसी में भी ले सकते हैं, बट दैट इज़ अ पार्ट ऑफ विंडोज़, तो हम विंडोज़ से इसको ठीक कर लेंगे, ओके। तो यहाँ पर क्या आ गया DCAA, और यहाँ पे हमने इसकी डेट ऑफ बर्थ भरी 6 नवंबर, और इसमें क्या दिया 2001, 127 सचिन कुमार 20, फिर इसमें भी DCA कोर्स किया 6,500 फीस, और यहाँ पे कह दिया 24 नवंबर और 2020, ठीक है, सॉरी 2000,
ठीक है। इस तरीके से हम रिकॉर्ड भरते जा रहे हैं। हमने यहाँ पर ये पैटर्न अपनाना है रिकॉर्ड को भरने का, फिर मैं आपको भी दिखाता हूँ, है ना। एक कह दिया हमने किशन पवार 18 DCAD, यहाँ पे कह दिया 13,000 फीस कर दी, और यहाँ पे हमने इसकी डेट ऑफ बर्थ दे दी 1 नवंबर 1998। ठीक, अब इसको भी हम क्या करते हैं, अगर यहाँ तक रिकॉर्ड भर लिए हैं, इसको भी आप सेव कर सकते हैं, और या कंट्रोल W कर लेंगे तो एक तरीका इसमें क्या होता है, कंट्रोल W से सेव एंड क्लोज दोनों हो जाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट डेटाबेस के अंदर, स्टूडेंट टेबल के अंदर हमारे पास डेटाबेस था एक्सेस, एक्सेस के अंदर आई स्टूडेंट टेबल, टेबल के अंदर हमने बनाए फील्ड्स, या जिसे हम एंटिटी बोलते हैं, फील्ड्स बनाए, डिज़ाइन व्यू में ये सारे फील्ड्स बनाए, ठीक है, ये फील्ड नेम है, ये सारे फील्ड्स बनाए। फील्ड बनाने के बाद हमने इस पे डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करके हमने भरे और रिकॉर्ड्स, और ये रिकॉर्ड्स हमारे सारे के सारे यहाँ पर आ गए। तो गाइस इस तरीके से हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले डेटाबेस की नीड को समझते हैं, अपना एक अच्छा सा डेटाबेस बना के रखिए। इस तरीके से आप टेबल बना लीजिए, टेबल 1-2 टेबल बना के रखिए, इसके अंदर हम मल्टीपल टेबल्स बना सकते हैं। देखिए अभी जैसे मैंने यहाँ पर स्टूडेंट टेबल बनाई है, इसी तरीके से आपके पास क्रिएट फील्ड के अंदर, क्रिएट के अंदर ऊपर टेबल, देखिए क्रिएट के अंदर टेबल फिर से आता है। जब आप टेबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टेबल 1 आ जाएगा। इस टेबल 1 पे राइट क्लिक कीजिए, डिज़ाइन व्यू में आएंगे, डिज़ाइन व्यू में आके अब इसका टेबल का नाम देंगे, नाम दे सकते हैं हम EMP, एम्प्लॉय दे दिया हमने, पूरा एम्प्लॉय नाम की टेबल बन गई। ओके, एम्प्लॉय टेबल बनाने के लिए हमने क्या कहा, एम्प्लॉय नंबर, टाइप शुड बी नंबर, ठीक है, एम्प्लॉय नेम, टाइप शुड बी शॉर्ट टेक्स्ट, फिर यहाँ पर फादर्स नेम, शॉर्ट टेक्स्ट, एज, दैट शुड बी नंबर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है, शुड बी डेट टाइम, ठीक है, उसके बाद एड्रेस शुड बी शॉर्ट टेक्स्ट, काफ़ी है शॉर्ट टेक्स्ट में भी। आप देखिए अगर आप फील्ड साइज देख रहे हो तो नीचे 255 आता है, शॉर्ट टेक्स्ट इज इनफ फॉर एड्रेस। और उसके बाद हमारे पास आता है इसकी सैलरी, है ना, दैट शुड बी इन करेंसी। ठीक, आगे मैं आपको बहुत सारे फील्ड्स ऐसे भी दिखाऊंगा जिसके अंदर आप एक एम्प्लॉय का या स्टूडेंट का फोटोग्राफ रख पाएंगे, उसके डॉक्यूमेंट कौन कौन से अटैच करने हैं वो सारे ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन डेटाबेस के अंदर कलेक्ट कर पाएंगे। ठीक, इस तरीके से आपने एक टेबल फिर से बना ली, कंट्रोल W करेंगे तो डायरेक्ट सेव कर लेगा, और जैसे आप कहते हैं यस, सेव हो गई। अब आप एम्प्लॉय पे डबल क्लिक करते हैं तो इसमें एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी भर सकते हैं। जैसे मैंने स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन भरी है, आप स्टूडेंट या एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन 10, 12, 15 एम्प्लॉय भर के रखिए, ताकि उस पर हम कुछ काम कर सकेंगे। जब काम करेंगे, टेबल बना लिए हमने, उस पर क्वेरी चलाना, उसके फॉर्म्स बनाना, उसकी रिपोर्ट्स बनाना, उस पर मैक्रो लगाना, ये सारे काम हम इस टेबल के ऊपर करना सीखेंगे। ओके गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप पहले इसकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, ठीक है, और खूब बढ़िया तरीके से टेबल वगैरह बना के रखिए, ताकि नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको उससे रिलेटेड क्वेरीज या फॉर्म्स और रिपोर्ट के बारे में धीरे धीरे नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में बनाता चलूँगा। ठीक है गाइज, मिलते हैं। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एक्सेस राजीव भाटिया के नाम से है, ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू गाइज।